ऑनलाइन में आवाज आ रही है। आ रही जी, आ रही है। शुभ आ रही है। धन्यवाद। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे सभी, आंखें बंद करके अपने मन की गहराइयों से, जहां जिस अवस्था में भी हैं ऑनलाइन में और यहाँ तो सभी भगवान के दर पे बैठे हैं। कितना ही शुभ मौका है कि हम भगवान के सामने आज हमारा ये साधन हो रहा है, ऑनलाइन वाला ऑफलाइन में। शुभ हो हे भगवान, आपका शुभ हो। हे दाता, मेरा शुभ हो। हे मेरे मालिक, सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, मंगल हो, शुभ हो। हे जीवन दाता, जीवन का दान दो। इस समय अपनी अमूल्य ज्योति के द्वारा ऐसा हृदय, ऐसा दृश्य, हमारा हृदय ऐसा बना दो कि हमारे अंधे हृदयों के सम्मुख खींचो, कि जिससे हम अपने हितकारी उपकारी धर्म संबंधियों की महानता हमारे सामने प्रकाशित हो। हमारे धर्म संबंधी हमारे बहुत उपकारी हैं, क्योंकि हमने भगवान को नहीं देखा, भगवान की शिक्षा हमारे तक किन्होंने पहुंचाई। तो जिन धर्म संबंधियों ने हमें यह शिक्षा प्रदान की, उनका शुभ हो, वो हमारे हितकारी हैं। हमारे हृदयों को नर्म करो, ताकि हम श्रद्धा भाव से भरकर अपने सच्चे हितकारियों उपकारियों के उच्च रूप को सन्मुख लाकर अपने आप को उनकी तुलना में तुच्छ अनुभव करके अपने हृदयों को उनके चरणों में झुका सकें। उनके आशीर्वाद और उनकी मंगल कामनाओं के अधिकारी होकर हम उच्च जीवन में बढ़ने का अवसर पा सकें। हे दाता, ऐसा आशीर्वाद इस समय प्रदान करो। शुभ हो सभी धर्म संबंधियों का, जो हमारे हितकारी उपकारी चारों जगत हमारे हितकारी हैं, उन सबका शुभ हो। और सबसे प्रथम भगवान का शुभ हो, जिन्होंने हमें ये शिक्षा प्रदान की, हमें ये बताया, इनका रूप दिखाया, चारों जगतों के उपकार दिखाए। शुभ हो भगवान। ये मैं नई सोच नया सवेरा से पाठ कर रही हूँ, जिसमें आज का टॉपिक है मेरा, चलो किसी ने देखा तो सही। देखें, इसके टॉपिक से, नाम से ही कितना सुंदर है कि चलो किसी ने देखा तो सही। और ये दो अर्थों में हो सकता है, किसी ने देखा तो सही। तो पहले तो हम यहाँ पे जानेंगे जो श्रीमान जी ने लिखा, उसके बाद इसके दूसरा अर्थ भी हम उस पे चिंतन करेंगे। मनुष्य स्वभाव की सहज समझ नहीं, किंतु कुछ आधारभूत सूत्र समझ लिए जाएं तो एक और हमारा जीवन सरस व सुगम हो जाता है। वहीं दूसरी ओर अन्य मनुष्यों से व्यवहार करना वे काम लेना भी सहज हो जाता है। इससे जहां आपका सामाजिक दायरा बढ़ता है, वहीं अपने इर्द गिर्द के साथी मनुष्यों के संग सामंजस्य, परस्पर समझ वे विश्वास का वातावरण भी बनता चला जाता है। मनुष्य स्वभाव को समझने में सहायक अनेक सूत्रों में से एक सूत्र है, व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्य की सराहना व प्रशंसा चाहता है। अब ये अपने चिंतन का विषय है, आप मन में सोचें कि हम चाहते हैं कि कोई काम करा तो कोई अप्रिशिएट करें हमें। अब झूठी प्रशंसा तो कभी भी व किसी की भी नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि ऐसी प्रशंसा करने वाले एवं जिसके लिए यह की जाए, दोनों की आत्मिक हानि होती है। किंतु बिना डर व लालच के सराहना व सच्ची प्रशंसा करने से आत्मबल बढ़ता है। इसके भिन्न यदि सामने वाले का इससे उत्साह बढ़ता हो एवं वह अपने कार्यों को पहले से अधिक दक्षता व जिम्मेदारी से करने के लिए प्रेरित हो, तो इससे लाभ ही लाभ है। अब ये दो तरह से है कि एक हमने झूठी तारीफ करी तो क्या होता है सामने वाला कि वो एक ना एक दिन पता चल जाता है कि ये हमारी तारीफ झूठी कर रहे हैं, या जो आसपास देख रहे हैं उन्हें भी पता चलता है, तो उसमें हम मजाक के भी पात्र बन जाते हैं कि बिना कारण ही तारीफ कर रहे हैं। और दूसरी सच्ची तारीफ, तो अगर हम सच्ची तारीफ करते हैं तो उससे उसका उत्साह बढ़ता है, उसके अंदर और अच्छा करने का मन करता है, उत्साह पैदा हो जाता है एक। इसी में एक घटना बताई है, पिछले दिनों एक छोटी सी घटना घटित हुई। यहाँ पे जो राइटर हैं श्रीमान डॉक्टर नवनीत अरोड़ा जी के माध्यम से लिखी गई ये पुस्तक है। तो वो बता रहे हैं इसमें एक घटना। तो जब उन्हें इस घटना का देखा उन्होंने, तो इस विषय पर गहन चिंतन हेतु प्रेरित किया, जो कि इस प्रकार है। तो सबसे जो अच्छी बात है ना श्रीमान जी की, वो कहीं से भी कुछ भी ले लेते हैं कि कहीं भी पेड़ पौधों से, जानवरों से। तो अब देखिए इस पुस्तक के माध्यम से कितने लोगों तक वो बातें जा रही हैं कि जो अच्छी चीजें लेते हैं। तो वो घटना क्या है जानेंगे हम यहाँ पे। जिस संस्थान में मैं अध्यापन का कार्य करता हूँ, वहां मेरे ऑफिस के निकट एक वॉशरूम है। जबकि अक्सर देखा गया कि जितने भी सरकारी ऑफिस होते हैं, तो वहां के जो वॉशरूम होते हैं वो कैसे होते हैं, देखा ही होगा। हॉस्पिटल में अभी जाने का मौका मिलता है मुझे, तो वहां के हॉस्पिटल में जाने का भी मन नहीं करता। और प्राइवेट वालों में तो फिर भी है। और वैसे तो ज्यादातर वॉशरूम अब पहले से तो बेहतर हालत में आ गए, लेकिन फिर भी देखा जाए घरों के हिसाब से वॉशरूम, भाई सभी लोग उसमें जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी यही बताया कि साफ सफाई का प्राय अभाव ही रहता है, और जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग रहती है वहां पर तो खास तौर पर। बल्कि कितनी ही सूरतों में यह स्थान इन्फेक्शन का स्रोत प्रमाणित होता है, तथा एक सुसभ्य व शिक्षित व्यक्ति के प्रयोग हेतु अनुपयुक्त पाए जाते हैं। मन भी नहीं करता, और अब मजबूरी हो तो बहुत सोच समझ के जाना पड़ता है। किंतु हमारा संस्थान सरकारी होते हुए भी प्राय इस पक्ष में कुछ संतोषजनक अवस्था में रहता है। तो श्रीमान जॉब भी इतने अच्छे उसमें करते हैं इंस्टीट्यूट में कि वो बाहर से ही देखने में कि आईआईटी का तो नाम से ही है, बाहर इतनी ग्रीनरी है तो अंदर भी साफ सफाई और जगह से बेहतर ही होगी जो और सरकारी बिल्डिंग है। तो यहाँ लिखा भी है कि इस पक्ष में कुछ संतोषजनक अवस्था में रहता है। तथापि पिछले काफी दिनों से अपने ऑफिस के निकट इस वॉशरूम में सफाई के अभाव को मैं महसूस कर रहा था कि कम है सफाई, थोड़ा गंदा सा दिख रहा था पहले के मुकाबले। किंतु कुछ दिन पूर्व से स्थिति में आश्चर्यजनक रूप से सुधार दिखाई दे रहा था। इस दौरान एक दिन जैसे ही मैं इसमें जाने को हुआ, तभी भीतर धुलाई सफाई करते हुए एक सफाई कर्मचारी को देखा। और वो सफाई कर रहा था, तो उसको देखा श्रीमान जी ने और उसको देख के रुक गए, क्योंकि वो सफाई कर रहा था तो सफाई करते हुए तो नहीं जा सकते। तो वो अपना काम पूरा करने लगा, कर रहा था। तो उसने देखा नहीं श्रीमान जी को, फिर उसकी निगाह गई, तो उसने बोला कि देखा कि ये खड़े हुए हैं काफी देर से, तो उसने ये देखते हुए बोला कि साहब मेरा काम हो गया, आप आ जाइए। और यह कहकर वह कर्मचारी बाहर चला गया। अब मैं भीतर गया,
कौन? श्रीमान जी घटना बता रहे हैं। घटना और कहानी में यही फर्क होता है, घटना है जो हमारी आंखों के सामने घटित हो रही है। तो अपनी आंखों के सामने का पूरा हमें चित्रण बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे जब होता है कि हमारे सामने की श्रीमान जी ने देखा कि वो कर्मचारी सफाई कर रहा था, तो उसने बोला कि मेरा अब काम हो गया, देखा खड़े हुए, और श्रीमान जी अंदर गए। तो वहां की सफाई से मेरा हृदय पर जब अंदर गए तो बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। और बाहर निकलते ही मैंने उस कर्मचारी के कंधे को प्यार से थपथपाते हुए कहा, आप जब से ड्यूटी पर आए हैं यह स्थान बहुत साफ सुथरा रहने लगा। अब मैंने बताया ना, अब हम अपने सामने लाए इस पिक्चर को कि श्रीमान जी आए हैं और कोई भी स्वीपर है वो खड़ा हुआ है, और उसके कंधे पे हाथ रख के बोला उन्होंने कि जब से आप आए हैं तब से यह स्थान बहुत साफ सुथरा। तो आप खुद से देखें कि कैसा महसूस होगा उसको। और ये क्रिया अगर हम भी करें तो अब हमें यहाँ से शिक्षा भी मिलती है कि हम ये जब करते हैं तो कितनी खुशियां पाते हैं। कि इतना छोटा सा एक्ट, कोई हम पैसा नहीं दे रहे, कोई किसी के काम नहीं आ रहे, सिर्फ हम उसको क्या कर रहे हैं, एक उसके अंदर हिम्मत या उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उसके कंधे पे हाथ रख के, और खास करके स्वीपर के कंधे पे हाथ रखे, बहुत मतलब एक उनके अंदर अलग ही खुशी है। तो ये इस घटना से हम अपने सामने भी ये चीज को देख सकते हैं कि करते हुए तो हम भी ये एक्ट करें तो कितना, कि सीखना तो वो अनुकरण ही है। कि जैसा हम पीछे पीछे, कि हमारा खुद का दिमाग नहीं है, हमें नहीं समझ, तो हम किसी को देख के सीखें। और उच्च लोगों के साथ रहने का यही फायदा होता है कि जब हम अच्छे लोग, अपने से अच्छे लोगों में रहते हैं तो हमें बहुत सीखने को मिलता है, और वो हम ज्यादा से ज्यादा ले सकें उन चीजों को। ऐसी भगवान से प्रार्थना करें हमेशा। तो बोला उन्होंने कि जब से आप आए हैं बहुत मतलब वैसे रहता था स्थान साफ, लेकिन कुछ दिनों से नहीं था। लेकिन जब वो उनको बोला, जब वो कर्मचारी जो भी सफाई कर रहे थे, कि जब से वो आए थे तो ये स्थान साफ सुथरा रहने लगा, आप अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इतना सुनते ही उपयुक्त कर्मचारी की आंखें एक विशेष चमक से भर गई, और बिना समय गवाए उसने बड़ी शालीनता वे आत्मविश्वास से भरकर कहा, चलो साहब किसी ने देखा तो सही। क्योंकि देखते ही नहीं है, साफ है तो ठीक है, गंदा है तो ऐसे ही बढ़वाएंगे, कोई सफाई नहीं करता, ऐसे ही पड़े रहते हैं, ऐसे तो हम बोल के चले जाएंगे, पर अच्छी चीज को कभी नहीं कहते। और ये खास करके जो गृहिणियां उनका लिए भी होता है कि अगर हमने खाना बनाया सब्जी वगैरह में तो अगर नमक कम पड़ गया, तेज, तो सब बोल देंगे अच्छा नहीं बना, लेकिन अच्छा बना है तब कितना कहते तब हैं। नहीं करेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि जेंट्स ही तारीफ करें, हम सबसे पहले, जो लेडीज लेडीज को ही है ना, माँ बेटी है तो बेटी ने बनाया माँ तारीफ करे, और माँ ने बनाया बेटी है, और सास बहू का भी है तो हम शुरुआत करें कि भाई अच्छा बना तब तो बोले, खराब में तो बोलते हैं। तो ये चीजें यहाँ से यही हमें समझने को भी मिलता है कि भाई कि देखे तो सही, इतनी छोटी सी सराहनापूर्ण बात कहकर तथा उसका सार गर्भित वे अर्थपूर्ण उत्तर उस कर्मचारी से पाकर मैं ऑफिस में लौट तो आया, किंतु मेरे मानस पटल पर मानो एक विस्तृत सी दुनिया खुलती चली गई। मैं एक अजीब आश्चर्य से भर गया कि हमारी सराहना व प्रशंसा के चंद शब्द किसी को कितनी खुशी दे सकते हैं, तथा सही दिशा में कार्य करते रहने के लिए किस प्रकार एक उत्प्रेरक का कार्य कर सकते हैं। कि ये चीजों पे हम विचार करें, खुद को तो हमें खुशी मिलती है जब सामने वाला खुश हुआ, हमने अप्रिशिएट किया। कि सभी, कोई कितना भी बड़ा हो जाए, वो 70 साल का 80 साल का, अगर हम तारीफ कर रहे हैं तो उसको अच्छा लगता है, तो उससे हमें भी खुशी मिल रही है। एक देखें जो दे रहे हैं वही मिल भी रहा है। तो उसमें ये देखें कि अगर कोई उस खुशी से आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पे यही बताया गया, तो वो कितना ही अच्छा है कि वो और अच्छा करने की, अब उसको मिली खुशी तो वो और अच्छा करेगा ना।
सराहना के चंद शब्द पाकर संतोष व आत्मविश्वास से भरा उस कर्मचारी का चेहरा मेरे सामने बार बार आता रहा। उस सूक्ष्म शक्ति को भी मैं धन्यवाद देता रहा जिसकी सूक्ष्म प्रेरणा से उपयुक्त कर्मचारी को ऐसा बहुमूल्य तोहफा दे पाया। मानो वो कितने ही दिनों से इस प्रतीक्षा में था कि कोई तो उसकी मेहनत वे कर्तव्य परायणता को देखे वे सराहे। और ये बात बिल्कुल है कि जितना हम छोटे जो हैं उनसे मिलके और उनकी तारीफ करते हैं, बात करते हैं, तो वो हमारे अपने बन जाते हैं। ये मैंने खुद से भी अपने जीवन में भी देखा कि यहीं से ही कि हमारे अंदर तो बिल्कुल ऐसी कोई योग्यता ही नहीं थी कि सामने मतलब घर वाले इतना अच्छा कर रहे हैं और भी तब भी कभी नहीं निकला। लेकिन यहीं से जैसे जाना तो स्कूल में स्वीपर से ऐसे ही बातचीत होती रहती थी, तो उनसे तो वो खुद ही कितना प्यार करने लग जाते हैं कि भाई अपना एक बार मीटिंग हो रही थी, मैंने पहले ही बताया स्कूल में, तो मेरे को पता नहीं चला, मैं नहीं जा पाई। तो वो स्वीपर थी, उन्होंने देखा हमारी मैडम तो रह ही गई, हमारी मतलब उन्होंने मुझे अपना ऐसा बना लिया, हमारी मैडम। तो कितना प्यार कि अब कितना मतलब हो गए होंगे 2 साल से बाद, तो अब तक वो याद है कि कितना उनका वो जो एक शब्द कितना, और कितना पैसे मिल जाए तो हमें उसकी इतनी कीमत नहीं, लेकिन उन नहीं शब्दों मिलती। कि उन्होंने अपना ही बना लिया कि हमारी वाली मैडम तो रह ही गई। ये मीटिंग, मैम मीटिंग हो रही थी आप कहाँ रह गए, तो कितना अपनापन देते हैं। ऐसे ही वहां पे भी हॉस्पिटल में भी जैसे था सर्जरी हुई, तो वहां पे स्वीपर से बात करते रहते थे। तो जब दोबारा से गई वहां पे जैसे स्टिचेस वगैरह कट करने, तो जैसे निकल के जा रहे थे तो इतना प्यार देते हैं, आप आराम से जाओ, यहाँ से मत जाना, स्टेयर से ऐसे, तो कितना प्यार दे रहे, क्या दिया हमने उन्हें, कोई नाम नहीं देकर आई मैं, कोई हमने 10 रुपए भी नहीं दिए, और वो तब भी वो इतना प्यार दे रहे हैं एक दो शब्द मुंह से बोलने में। और कहाँ भगवान ने ये कितना कुछ सिखा दिया। तो वो ये है कि हमारा हृदय खुशी से भरा रहता है कि एक मुंह से भी हमारे लिए 2 शब्द नहीं निकलते और कितना प्यार मिल जाता है बदले में। तो भगवान को धन्यवाद तो बनता है इसमें, शुभ हो भगवान, और जो हमें ये शिक्षा दे रहे हैं सबसे कि हम किसी के माध्यम तक ही हमारे तक तो ये शिक्षा पहुंची है कि भाई तो शुभ हो यहाँ सभी धर्म संबंधियों का। इसमें शुरू में हमने प्रार्थना भी करी ना कि वो हमारे बहुत हितकारी हैं, जितने भी धर्म संबंधी हैं। तो एक छोटा बच्चा भी सराहना से उत्साहित होता है। वह जब कोई छोटे से छोटा काम भी करता है, पेंटिंग बनाता है, रेत का घरोंदा बनाता है, तो वह चाहता है कि उसके माता पिता वे घर के सदस्य उसे देखें, वे सराहें। स्कूल में अध्यापक गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट आदि कमेंट्स पाकर वे स्टार मिलने पर वह गदगद हो जाता है। वह घर आकर उसे दिखा दिखाकर घर के सदस्यों से पुनः शाबाश लेना चाहता है। हमारे घरों में बेटियां जब बड़ी हो जाती हैं, वे रसोई घर में कुछ पकाना शुरू करती हैं। तो इसमें यही शुरू में मैं बता ही रही थी, तो वो चखाती भी हैं कि कटोरी में देखो खा के कैसा बना मम्मी, कैसा है कि बना। और बदले में क्यों चखाती हैं कि कोई तारीफ तो करे। और अगर जैसे नहीं भी सही बनाना तो उसमें भी हम तारीफ, हमारा करने का ढंग ये हो सकता है कि कोई चीज खराब है कि बनी तो बहुत अच्छी है, थोड़ा सा नमक ठीक हो जाता, घी कम डाल देते तो और अच्छा बन जाती ये चीज। तो ये हमारे कहने का भी है कि भाई झूठी तारीफ भी ना करें। अब है कि भाई उसमें नमक कम हो रहा है या नहीं टेस्टी है, तो वो भी बटरिंग वाला काम हो जाता है। तो उसमें हम ये बताएं कि आप और अच्छा बना सकती थी, अच्छा बनाया, बहुत अच्छी कोशिश करी, लेकिन थोड़ा सा इसमें ये चीज सही कर देते। अपनी दिनचर्या में हम ऐसे सैकड़ों उदाहरण देख सकते हैं कि जो हमें आसपास मिलते हैं तो हम कैसे उनसे बात करते हैं। निष्कर्षतः सराहना व प्रशंसा की चाह मनुष्य के स्वभाव में है।
तो ये हम अपने ऊपर भी लगा सकते हैं कि अगर हम कोई काम करे जा रहे हैं और कोई हमारी कभी किसी ने कुछ कहा ही नहीं तो मन में आता भी है, तो ये सबके अंदर है। ये कोई एक खास नहीं है कि बच्चों के अंदर ही है कि बच्चों को ही हम गुड बोलें, तो ये सबके अंदर है ये बात। तो सब कोई चाहता है कि भाई कभी तो बोले कि ठीक करा है तुमने। एक सीमा तक सराहना व प्रशंसा हमें और बेहतर कर गुजरने के लिए प्रेरित भी करती है। अपने आसपास कार्यरत किसी कर्मचारी, मजदूर, कारीगर, गार्ड, धोबी, माली, ड्राइवर आदि को उसकी सराहना व उचित प्रशंसा पर हम क्या दे सकते हैं? शायद उसके मूल्य को हम ठीक से नहीं समझते, परंतु सामने वाले को असीम संतुष्टि वे उत्साह तो अवश्य ही मिलता है कि आखिर किसी ने देखा तो सही, किसी ने सराहा तो सही। तो फिर किसी की सराहना व प्रशंसा में कंजूसी कैसी? और ये मतलब इतने छोटी छोटी टिप्स है ना। मैं ये वाली बुक्स पढ़ती भी इसमें है कि हमारे रोजमर्रा में काम आती हैं। हमारे घर में अगर कोई मेड आ रही है ना, और अगर हम उसकी तारीफ कर दें ना कि भाई हाँ तूने मतलब कुछ अच्छा किया, कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होती है, और हम बोले तो वो और दुगने से अच्छा करेगी। ये आजमा के देखें कि मतलब वो हमारे पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्या चीज पे बोलना है, और सही बोले खाली में नहीं, तो वो और अच्छा करती हैं। एक आती है कि उसकी ना छुट्टी बहुत करती है ज्यादातर मेड का, हमें वो रहता है, तो एक है वो कम छुट्टी करती है। तो इसी में मैंने बोला कि नहीं आप छुट्टी तो, उसको एकदम से वो ये है कि उसकी आंखों में दिखता है कि कोई तो कह रहा है कि भाई छुट्टी कम, नहीं तो अच्छा कम करती है तब हम कभी नहीं कहते कि तुमने कम करी। जब ज्यादा हो जाती है तब हम चिड़चिड़ बोलने लग जाते हैं कि कर ली। तो ये कितनी अच्छी चीजें हैं कि भाई अच्छी चीज को अगर हम बोल रहे हैं तो वो और ये नहीं कि ऐसा नहीं कि वो करने लग गई और अच्छे से उसने जो करती होगी वो बारिश में भी आ जाती है। तो कितना फायदा हमारा अपना ही है कि जो हम दे रहे हैं वही मिल रहा है, कि हम इन सब चीजों से हमें अपना ही फायदा है हमारा। तो कितनी छोटी छोटी चीजों से भगवान हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं। और यहाँ श्रीमान जी ने और भी आसान शब्दों में ये लिखा है कितने, तो ये सभी के लिए समझना और भी आसान है कि थोड़ा मुश्किल चीजें हमें कम समझ आती हैं तो आसान चीजें जल्दी से आ जाती हैं। आगे, काश हम सभी ये छोटा सा सूत्र अपने अपने जीवनों में अपना सकें। जैसे सूत्र होते हैं ना वही मैथ के फार्मूले, तो ये भी एक सूत्र है कि प्रशंसा और तारीफ। तो एक सूत्र हम याद करके ले जाएं अपने यहाँ से, और कि भाई अच्छे काम के लिए तारीफ करें। तो ये सूत्र अपने जीवनों में, अपने चारों ओर सेवारत साथी मनुष्यों में हम दिन रात उपकृत तो हो रहे हैं, लेकिन उनकी सराहना व प्रशंसा करके अपना आत्मबल बढ़ा सकें तथा उनका उत्साह वर्धन कर सकें, ऐसी है शुभकामना। हमें शुभकामना दी गई यहाँ पे कि हम जो हमारे साथी संबंधी हैं उनकी प्रशंसा, उचित प्रशंसा जो सही है ना, और अगर खराब भी है तो उसको कितने अच्छे ढंग से हमें बताना है कि ये चीज सही नहीं है। अब इसमें मैंने बताया कि इसके दो अर्थ निकलते हैं। हमने देखा कि क्या था हमारा टॉपिक, चलो किसी ने देखा तो सही, है ना। एक तो इसमें ये निकल के आ रहा है कि भाई हम देखते ही नहीं है कि किसी ने अच्छा काम करा है। और इसका दूसरा जो मीनिंग निकल के आता है कि हम अपने ऊपर, ये दोनों ही चीजें क्या है कि हमने ही करनी, कि हम दूसरे का देख रहे हैं कि नहीं देख रहे कि वो काम करा। ये अभी इसमें संपूर्ण जीवन विज्ञान में भी बोल रहे हैं ना, अपने ऊपर ही काम है। अब हमारा कहाँ ध्यान जाता है कि दूसरा हमें देख रहा नहीं देख रहा। अब वो उसकी समझ है कि नहीं, उसने तारीफ करना सीखा, भगवान की शिक्षा को नहीं पाया, तो वही है कि नहीं है बोध। अब हम उसमें परेशान ना हो, है ना, कि उसने नहीं देखा। अब दूसरा पक्ष क्या आता है, ये अपने लिए ही है कि हम कितना देख रहे हैं। दूसरा है कि दिमाग में चलता रहता है हमारे मनों में कि हमें कोई देख रहा है या नहीं देख रहा।
हम किसी जॉब में हैं या हम किसी भी संस्था में कि हम काम कर रहे हैं, हमें कोई देख रहा है, हमें किसी ने देखा, तो ये दूसरा मीनिंग निकल रहा है, चलो किसी ने देखा तो सही। तो कि हम अपने ऊपर लेके जाते हैं कि भाई जो भी काम है, कई बार देखें आप स्कूल में टीचिंग लाइन में ही है कि भाई टीचर है, प्रिंसिपल सामने है तो उसके सामने तो काम करेंगे, कि और जैसे ही वो नजरें बचेंगी, चलो अब बैठ जाएं आराम कर लें। तो ये हमें दूसरा इसका जो मीनिंग है उस पर ध्यान दें कि हमारे मन में ये चलते हैं कि हमें कोई देख रहा है तब हम काम करें, कि दिखा के काम करना किसी को, तो वो नहीं आना चाहिए कि हमें दिखा के काम करना। जो हमारी सच्चाई है वो पता चल जाती है आगे भी और पीछे भी, कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वो दिख जाता है, क्योंकि नेचर की नजरों से तो कुछ नहीं बचा ना, और वो कहीं ना कहीं पहुंचता है आपका कि आप काम कर रहे हैं। तो हमारे हमारे लिए ये दोनों चीजें, कि हम औरों का काम देख के अप्रिशिएट करें और अपने काम को दिखा के ना करें, कि हमारे कि कोई देख भी नहीं रहा, मैं ये काम कर रही हूँ। तो ये दो इसके मीनिंग है कि, तो इस दोनों पे हम अच्छे से काम कर सकें। और ये देखें आप छोटे छोटे बच्चों में भी देखें, जब हम अप्रिशिएट करते हैं ना, तो मैंने तो ये अजमाया कि वीक से वीक बच्चा भी ना, अगर हम कहते हैं कि दो दो तरीके होते हैं, एक तो है कि बहुत बुद्धू, जैसे बच्चा पढ़ाई में सही नहीं है तो बहुत बुद्धू है, कुछ कर ही नहीं सकता, और ऐसा कि अगर कोई भी टीचर यहाँ सुन रहे हैं उनके लिए खास करके, कभी ना बच्चों को बोले खत्म, इतना शब्द मेरे को मन को लगता है। तो बिल्कुल खत्म है बच्चा, खत्म, मतलब खत्म क्या चीज होती है, खत्म तो एंड हो गया ना। तो अब जितना भी है मैं अपने हिसाब से समझाने की कि खत्म मत बोलो, है ना। तो कि ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता है, और उसके सामने ही बोल रहे हैं, तो उसके दिल दिमाग पर कितनी वो बैठती होगी छाप, और ये बचपन की बातें बहुत टाइम तक रहती हैं, दिलों में छप जाती हैं। तो कभी ना बोलें कि ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता, बुद्धू है। उसको हम अच्छे ढंग से बोल सकते हैं कि बेटा आप कर सकते हो, है ना, कि हाँ और बच्चों से थोड़ा पीछे हो, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो मैंने देखा बच्चों की आंखों में आंसू तक भी आ जाते हैं। तो हमें ये थोड़ा सा ये तरीका सीख लें, अगर कोई भी टीचर, और भी हमारे आसपास में भी बच्चे अपने घरों में ही होते हैं, हम दादा दादी हैं, मम्मी पापा है, कोई बच्चा नहीं कुछ कर पा रहा, कभी नहीं ये बोलो कि तुम ये कर ही नहीं सकते। और ये चीजें सही टाइम पे समझ आ जाए, तो समय और समझ एक दोनों चीजें सही आ जाए, हमारे बच्चे छोटे हों उस समय आ जाए, तो कितना ही अच्छा है कि भाई हम छोटे बच्चों को है कि छोटे छोटे काम दे देते हैं, उनसे नहीं होते, तो हम रहने दें, लाओ मैं ही कर लेती हूँ, तेरे से तो होगा ही नहीं, नहीं उसको करने दो, जितना टाइम लगा रहा है तो लगाने दो उसको टाइम को। और वो जैसा भी कर रहा है उल्टा सीधा करेगा ना एक बार दो बार, लेकिन हम उसे क्या करते हैं कि हम मोहताज बना देते हैं या अपाहिज। और ये मैंने खुद के आसपास ही अपना देखा है रिलेशन में भी, कि बड़े बड़ों को भी अब तो वो ना जैसे ना कि भगवान की शिक्षा में दिखने भी लगा कि हमने अपाहिज ही बना दिया क्या बच्चे, अब वो है कि बड़े बिजनेस में है, बच्चा है, पापा भी बैठ रहे हैं बेटा भी बैठ रहा है, तो अब पापा ये सोचते हैं कि ये तो नया ही है, इसको नहीं आ रहा, मैं ही कर लेता हूँ सारा, अपने ऊपर लिए जा रहे हैं, अपनी एज देखो, और फिर कल को उसने ही संभालना है ना, तो उसको छोड़ दो, जैसा करेगा गलत, आज गलत करेगा कल सही भी कर लेगा ना। अभी तो आप बैठे हो कि उसको देख रहे हो पीछे से, इसको सही बता सकते हो जैसे भी, कि थोड़ा इसमें अंडरस्टैंडिंग का भी रहता है, कि एज फर्क रहता है तो बच्चे भी नहीं सुनते, तो लेकिन उसे हम आराम से बता सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद ही कर रहे हो, तो आपके जाने के बाद क्या होगा, उसको अपाहिज बना के जा रहे हो, कि वो पूरी उम्र क्या करेगा, कि फिर तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो यही याद करेगा कि पापा कर लेते थे। तो जो हम मैंने देखा, तो उनके लिए भी बहुत गहरी प्रार्थना है कि उनको समझ आए कि भाई बच्चों को ना उनके काम के लिए छोड़ दो, कि करो तुम, और तारीफ करेंगे ना कि हाँ बेटा ठीक है तुम और अच्छा कर सकते हो। और ये आप करके देखें एक्सपेरिमेंट, मैंने ये ऐसे नहीं बता रही, मैंने ये देखा है कि करके, तो उससे बहुत लाभ मिलता है, बच्चों में बहुत चेंज आता है। और बड़े होने के बाद भी कि उनको ना वही मोहताज ना बनाए,
कि वो पूरी उम्र बैसाखी पकड़ के या हाथ पकड़ के, हमने उंगली पकड़ के ही चलना सिखा दिया। तो हम ये सब ऐसा कर सकें कि भाई उनकी बच्चों की चीजों को देखें, और बड़े भी हैं हमारे आसपास भी, तो बड़े बूढ़ों की भी हम देखें कि हमारे से बड़े हैं कि वो कितने अच्छे काम करते हैं, बैठे बैठे हमें सलाह ही दे रहे हैं, और वो हमें दिखाई दे सके तो हम उनकी तारीफ करते हैं तो वो भी खुश होते हैं। कि अब ये दोनों के लिए ही है कि मैं, जैसे बच्चों को भी हम समझाएं ना कि भाई मम्मी की तारीफ करो, कि कभी कहा कि मम्मी को कि मम्मी आप कितनी अच्छी हो, आप कितनी मेहनत करती हो, कितना खाना, तो मम्मी को भी तो लगता है कि कोई मेरी भी तो करे तारीफ। तो फिर बच्चे बताते भी हैं कि मम्मी कहती भी हैं आज क्या हुआ भाई, आज कितनी तारीफ क्यों कर रहे हो, तो फिर मैंने कहा कुछ, ये मम्मी कहेंगी भी कुछ चाहिए क्या, कि नहीं, है ना, कि भाई हमने स्कूल से सीखा ये चीजें। तो पढ़ाई से पहले अगर जैसे ये चीजें हैं तो पढ़ाई अपने आप ही, जब अच्छा बनता है ना बच्चा तो वो पढ़ने के लिए अपने आप इच्छुक हो जाता है। कभी भी देखा होगा जो पढ़ाई में बच्चे अच्छे होते हैं ना, अच्छे बच्चे ही पढ़ाई में आ गए हैं, तो अच्छा बना दो तो वो पढ़ने में भी आगे अपने आप ही चलते चले जाएंगे। तो कभी भी ना उनको, मतलब नीचे ना वो करें, डीमोटिवेट तो कभी ना करें। गुस्सा आता है कि लगता है, लेकिन अब यही है कि भगवान की शिक्षा में और अच्छे से जान पाए कि कई कमियां हैं कि हम भी, लेकिन उस पे कंट्रोल करके कभी ये नहीं बोलें कि नहीं, कि तुम ये कर ही नहीं सकते, तो तुम तो कभी सीख ही नहीं पाओगे ये। तो इससे हम बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। तो ये हमारा टॉपिक था। चलो किसी ने देखा तो सही, तो दोनों तरीके से है कि हम देखें हमारे आसपास कितने लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनकी उचित तारीफ करें, और अपने काम के लिए, कि सब कुछ अपने ऊपर ही करना है। तो ये पहले लगता था कि शुरू में सब कुछ हमने ही करना है, तो अगर अपने लिए है, ये दिखा के काम ना करें कि भाई कोई देखे तब हम काम करें, हमारा काम दिखाई दे रहा है, नेचर तो जी चारों तरफ देख रही है ना, तो वो हमें कहीं ना कहीं हमारी प्रशंसा, हमें वो उचित चीजें मिलेंगी। शुभ हो आप सभी का ही, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गलती हो तो क्षमा कर दें। अभी समय है, एक भजन गा सकते हैं अंजू दीदी। हाँ जी, शुभ हो। हाँ, कौन सा गाना है? अपने मन से अच्छा सा गा दीजिए कोई भी, अभी समय है। ठीक है, धन्यवाद। भजन तो भजन है, मुझे अर्थों को चाहिए, मुझे उसका अर्थ का पता होना चाहिए। धर्म को पाकर के ही जीवन विकास हो। धर्म को पाकर के ही जीवन विकास हो। है बढ़ के और लाभ क्या जिसकी तलाश हो। धर्म को पाकर के ही जीवन विकास हो। धर्म को खोकर यदि सुख स्वाद लाभ हो, आएगा काम किसके वह जीवन जो नाश हो। धर्म को पाकर के ही जीवन विकास हो। धर्म को होकर यदि
धन मान लाभ हो, धर्म को खोकर यदि धन मान लाभ हो, आएगा काम किसके वह जीवन जो नाश हो, धर्म को पाकर के ही जीवन विकास हो, धर्म को खोकर यदि पद नाम लाभ हो, धर्म को खोकर यदि पद नाम लाभ हो, आएगा काम किसकी वो जीवन जो नाश हो, धर्म को पाकर के ही जीवन विकास हो, धर्म को खोकर यदि संबंध लाख हों, धर्म को खोकर यदि संबंध लाख हों, आएंगे काम किसके वो जीवन जो नाश हो, धर्म को पाकर के ही जीवन विकास हो। धन्यवाद रेणु जी, धन्यवाद। शुभ हो, सबका शुभ हो। आवाज नहीं आ रही। शुभ हो, शुभ हो, आ रही है। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे धर्म साथियों, मैं अर्ज कर रहा था कि कितना सुंदर उद्बोधन, कितने सरल शब्दों में कितने मूल्यवान हमें टिप्स मिले हैं। दूसरों को रिकॉग्नाइज करना और किसी सुपात्र को उसकी सेवाओं के प्रति रिकॉग्नाइज करना, उसको और बढ़ने के लिए प्रेरणा देना है।
हमें सुविधाएं मिलती हैं और हमारा उसके साथ संबंध मीठा बनता है। हमारे अपने घर में जो गैस सिलेंडर आते हैं उनको हम कुछ ना कुछ दे दिया करते हैं। तो कई गैस सिलेंडर वाले मुझे कभी बाजार में मिलते तो प्रणाम करते हैं। गैस सिलेंडर वाले जो कूड़ा बीनने वाले आते हैं, कूड़ा इकट्ठा करने वाले आते हैं, उनको हम कुछ ना कुछ सहयोग देते हैं। वो हमारा दरवाजा खटकाते हैं, ऐसा नहीं कि बाहर से अपनी सीटी बजाई और निकल लिए। दरवाजा खटखटाते हैं और फिर हम बाहर जाके उनको कूड़ा डालते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हम किसी के लिए कुछ भी अच्छा करते हैं तो उसका हमें तुरंत रिस्पॉन्स मिलना शुरू होता है। कितना बड़ा वरदान है हमारे लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुंदर उद्बोधन सुनने का हमें सौभाग्य मिला। तो शुभकामना करके आज के इस साधन को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवान, आप अद्वैती धर्म जगत के, अद्वैती धर्म भवन के अद्वैती शिल्पी हैं। सतगुरु, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जो नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूर्त रूप है। आपके द्वारा निर्मित है धर्म भवन नेचर की आत्मा है। समय के साथ साथ यह धर्म भवन और अधिक सशक्त और मजबूत और सुदृढ़ होने के लिए है। विश्व में जितने भी सच्चे धर्म जिज्ञासु आत्मा है उन सब के लिए अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी, उच्च खुशियां प्रदान करने वाला, प्रफुल्लता प्रदान करने वाला, जीवन रस प्रदान करने वाला, हमारे जीवन मार्ग को, धर्म मार्ग को हमें दिखाने वाला, उस मार्ग पर हमें चलने के लिए आध्यात्मिक बल प्रदान करने वाला स्थायी आश्रय स्थल है। सतगुरु, आपने अपने इस धर्म भवन में, आपने अपने इस धर्म जगत में हमें ग्रहण करके हम पर बहुत कृपा की है, हम पर बहुत एहसान किया है। आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है, आप पर जितना बलिहार जाएं उतना कम है। हे भगवान, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। भगवान, आपका सदा सदा शुभ हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशी जनों का, आपके सब संसारी संबंधियों का, आपके सेवक सेविकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सबके पूर्वजों का, उन सबके वंशी जनों का, उन सबके सांसारिक संबंधियों का, उन सबके दोस्तों मित्रों शुभचिंतकों का, सबका शुभ का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो। हे धर्मदाता, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब वंशी जनों का, हमारे सब सांसारिक संबंधियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका शुभ का मार्ग प्रशस्त हो, भले का मार्ग प्रशस्त हो। हे सतगुरु, विश्व में जहां जहां कहीं अधिकारी आत्मा वर्तमान है, आपके अद्वितीय धर्म प्रभाव शीघ्र से शीघ्र उन तक पहुंच सके, उन सबके भले का, उन सबके शुभ का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। हमारे धर्म संबंधियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो। सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूल धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, सेवाकारी बनकर अपने मनुष्य जीवन को सफल करने का, सार्थक करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का, आपकी अद्वितीय महिमा को उपलब्ध करके सारे संसार में फैलाकर आपकी प्रसन्नता लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हे दाता, आपकी कृपा से, आपकी महिमा से, आपके शुभ आशीर्वाद से, आपका प्रिय मिशन जिस जीवन विज्ञान का प्रचार प्रसार के प्रयास कर रहा है, इसी शिक्षा को नए नए रूप में लोगों को जल्दी समझा सके, अच्छे से समझा सके, जिस शिक्षा को आगे बढ़ा रहा है, ये शिक्षा शीघ्र से शीघ्र सारे संसार तक पहुंचे। जिससे तक ये पहुंच सकती है उसके भले का मार्ग प्रशस्त हो सके, सबका भला हो, सबका शुभ हो।
अनाधिकारियों तक भी आपकी शिक्षा पहुंचे, उनके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय। जय। भगवान देवात्मा देवात्मा की जय। जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हमारे शुभ परिवार का शुभ हो। हमारी यह मंगल यात्रा सदा सदा चलती रहे और सारे मनुष्य जगत को इस धर्म यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए। भगवान की अद्वितीय कृपा जो हम पर निरंतर बरस रही है, हम उसको अधिक से अधिक उसका सदुपयोग कर सकें और सच्चा आत्म कल्याण लाभ कर सकें। औरों तक सेवाकारी बनकर उनके भले में भी कुछ न कुछ हितकर बन सकें। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहता है? आवाज आई थी बीच में। कोई अपना बता सकता है कि हमने तारीफ करी भी, श्रीमान जी ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया कि सिलेंडर वाले हम कितनों को अपना बना सकते हैं। तो हम अपना उससे बताएं। मैं अपने कुछ निजी अनुभव शेयर करता हूँ। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं वैसे तो कम से कम 7-8 तो मेरे को अभी याद है, लेकिन मैं एक दो सिर्फ इंसिडेंट्स बताता हूँ जो जिससे काफी मतलब इम्पैक्टफुल रहा वो। तो रतलाम में एक रेलवे का डिविजनल ऑफिस है। तो वहाँ डिविजनल रेलवे मैनेजर बोलते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट से भी काफी हायर लेवल का वो होता है। तो वहाँ हमारी एक मीटिंग होनी थी। सारे ऐसे क्लेम थे जो काफी देर से पेंडिंग पड़े हुए थे डीआरएम के पास। तो काफी सीनियर आदमी होता है। तो हम रास्ते में, मैं वहां से निकला, 2-2.5 घंटे की कार जर्नी थी, रास्ते में सोचते जा रहे थे कि कैसे उसको कन्विंस करें। तो वो फिर ऐसे माइंड में यही आया कि जैसे बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं वो उस चीज से शुरू होती हैं कि हमारे कंपेटिबल पॉइंट्स क्या हैं, एक दूसरे में सहमति वाली चीजें क्या हैं, वहां से शुरू करें, ग्रेजुअली उस चीज पर आए जिधर डिफरेंसेस हैं। तो जैसे ही एंटर किए तो वो एक गवर्नमेंट ऑफिस ना लग के इतना अच्छा अंदर से उसने कई प्लांट्स रखे हुए थे, साफ सफाई इतनी थी, उसका जो टेबल था काफी बड़ा था, सिर्फ एक आधी फाइल उसके ऊपर पड़ी हुई थी और बाकी सब स्पिक एंड स्पैन, नीट एंड क्लीन, इतना ऑफिस था। तो मैंने उसी वक्त मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि आज काम हो जाएगा। तो वो मीटिंग जैसी शुरू होने लगी तो डीआरएम था, मैंने कहा सर आप इससे पहले की मीटिंग शुरू करें, मैं जरा थोड़ा कुछ कहना चाहता हूँ। कहता कहिए। मैंने कहा आपके ऑफिस में एंटर करते ही हमें गवर्नमेंट ऑफिस नहीं लगा, ऐसा लगा कि बहुत बड़ी किसी कॉरपोरेट कंपनी का ऑफिस है। आपने इसको इतना अच्छा नीट एंड क्लीन रखा है, इतने प्लांट्स रखे हैं, मैंने कहा रेयर प्लांट्स रख रहे हैं, तो आपका इसमें पर्सनल इंटरेस्ट होगा, इसमें बहुत ज्यादा तभी कर सकते हैं, बाकी जो दूसरे एम्प्लॉयज हैं मैंने कहा वो इस लेवल तक इसको नहीं ला सकते, इसकी जो साफ सफाई वो है। तो वो बहुत खुश हुआ। फिर उसने मीटिंग तो भूल गया काफी देर के लिए, फिर अपना बताते रहा कि ये प्लांट मैं यहाँ से लाया था, ये सीनरी मैं अब्रॉड गया था, वहां से ये पेंटिंग लाया था और मेरे को इन इन चीजों से प्रेम है। बाद में वो मीटिंग का टाइम तो इसी उसमें निकल गया। बाद में लास्ट में ये बात हुई कि मैंने कहा ऐसे सर वो काफी देर से कुछ पेंडिंग थे। कहता कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। तो वो मतलब जो काफी सालों से पेंडिंग केसेस थे वो उससे क्लियर हो गए। तो वो ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब झूठी उसकी प्रशंसा करी थी, तो एक्चुअली वो था, तभी वो कर पाया, इतनी लंबी वो मीटिंग चली सिर्फ इसी चीज पर कि कैसे चीजों को रखते हैं, कैसे मैं ऑफिस की फाइलों को बताया कि मैं कैसे क्लियर करता हूँ उसका, मैं अपना ट्रैकिंग कैसे करता हूँ ताकि केसेस पेंडिंग ना रहे। तो उसने भी काफी फिर चीजें उसमें ऐड करी जो सभी के लिए वो ज्ञानवर्धक थी, जो उसने भी बहुत सारी चीजें बताई। तो एक छोटा सा जो एप्रिसिएशन है, अगर रियल है, एक्चुअल है, तो बहुत अच्छा उसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे और बहुत सारे इंस्टांसेस मेरे पास। तो अभी जब आने, अभी हमारे उधर हमारी ना उसमें सोसाइटी में पार्किंग होती है। अभी 3-4 दिन पहले की बात ही है, एक ड्राइवर था किसी का, हमारे टावर में रहते थे, उसने गाड़ी पार्क करी स्लॉट के अंदर, बिल्कुल परफेक्ट पार्किंग करी उसने।
तो मैंने उसको अप्रिशिएट किया। मैंने कहा, मैं उधर बैठा था, किसी की वेट कर रहा था, मैंने कहा आपने इतनी अच्छी गाड़ी की पार्किंग करी, अगर सभी लोग ऐसा करने लग जाएं, और एक्चुअली उसने किया था। मैंने कहा बाकी लोगों को प्रॉब्लम ना आए, नहीं तो कई बार होता है 5 कार की पार्किंग का जगह है तो 2-3 ही खड़ी होती हैं, कई टेढ़ी मेढ़ी खड़ी कर जाते हैं। तो वो भी जल्दी में था हालांकि जाने के, फिर रुक गया, कहता मेरी तो ये आदत है, मैं ऐसा ही करता हूँ। तो बहुत उसको खुश हुआ। तो उससे ये है कि उसको आगे से करेगा तो और उसको लगेगा कि मेरे को लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो मैं इसको। किसी ने देखा तो सही। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, बहुत शॉर्ट में मैं अपनी बात रखूंगा। एक बार मैं एक ऑफिस में गया, कर्नल साहब थे वहाँ बैठे हुए, तो उनके टेबल पे बहुत बड़ा गुलाब का फूल था। तो मैंने कहा सर ये फूल बहुत सुंदर है, काफ़ी बड़ा है। तो उन्होंने कहा आपको भी फूलों से लगाव है? मैंने कहा जी हाँ। वो स्पेशली मुझे अपनी जीप में बिठा के, जहाँ उन्होंने अपना गार्डन लगाया हुआ था रेजिमेंट में, वहाँ लेके गए, मुझे दिखाया कि हमने ये पौधे लगाए हैं। फिर पानी का टैंक था, उसमें उन्होंने मछलियाँ पाली हुई थी, वो भी दिखाया। तो मान लो एक कर्नल रैंक का आदमी है और मैं तो एक साधारण सा फोटोग्राफर था, मगर उन्होंने देखा कि हाँ इनके अंदर वो चीज़ है, तो उन्होंने मुझे खुद घुमा के दिखाया। धन्यवाद। ये देखे तारीफ की महिमा, कि बड़े लोगों को भी चाहिए होती है तारीफ, कि हमारे ऊपर बॉस है, वही प्रिंसिपल था, हम उनकी तारीफ थे, उनसे अटैचमेंट हो गया। जी शुभ हो, शुभ हो। इनकी भाव प्रकाश सुनकर यशपाल जी का और डोगरा जी का, मुझे एक बात याद आ गई कि हमारे देवाश्रम में देखे हम, इसका एक एक कोना, एक एक चीज कितनी सुंदर करीने से सजाई गई है, और कितना रहने का, ठहरने का, पानी का, और कितनी सहूलतें हैं, कितना सुंदर खाना है, कितना पंक्चुअलिटी के साथ मिलता है। और सबसे बढ़कर मूल्यवान जो साधन हो रहे हैं, एक एक साधन ऐसे हो रहा है जैसे ना किसी के अंदर से, वो एक फिल्मी गाना मुझे याद आ रहा है, बड़ा पुराना गाना है, अशकों ने जो पाया है वो गीतों में दिया है, इस पर भी सुना है कि जमाने को गिला है। किसी शायर ने कोई गाना गाया किसी ने, और आंसू बह रहे हैं, कहता मैंने जो जिंदगी भर दुख उठाए हैं, वो मेरे दुखों को गीत के रूप में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये गीत ऐसे नहीं बन गया, अशकों ने जो पाया है वो गीतों में दिया है, इस पर भी सुना है कि जमाने को गिला है। फिर भी लगता है लोग नाराज हैं। जो साज पे, जो तार पे गुजरी है, वो धुन सबने सुनी है। सितार पे, वायलिन पे स्केल को घिसाते हैं तो उससे ट्यून निकलती है, और दूसरे हाथ से उसके सुर बनाए जाते हैं, तो वो वाइब्रेट करती है तार। जो तार पे गुजरी है वो धुन सबने सुनी है, जो साज पे गुजरी है वो किस दिल को पता है। जिस साज में से उसकी वाइब्रेशन ऐसे गूंजती है जैसे रूह पीजी जाती। कहते हैं मैंने अपने अस्तित्व को इतना पींजा तब जाके यह गीत निकला है। तो आप देखें कितना सुंदर है। मैं तो हैरान रह गया ये पौधों को देखकर। आप देखें आज ही आप पौधों का अवलोकन करें जो यहाँ लगे हुए हैं मंदिर में, कितने उनके ऊपर काम हुआ है, कितना उनकी केयर की गई है, कितने सुंदर हैं। ऐसा लगता है अभी अभी ताजे लगाए हो, इतने सुंदर। और मई के महीने में, जून के महीने में, बेशक मौसम ने भी काफी इसमें ठंडक रही है, लेकिन हमें ऐसी आंख यानी कि विकसित करनी चाहिए जो दूसरों को हम रिकॉग्नाइज करने की अवस्था में रह सकें। तो सबका शुभ हो, सबका भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद, और कल फिर मिलेंगे इसी समय। पूजा का साधन है। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो। सुप्रभात। बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए इसको बंद नहीं कर रहे आप, चला कल भी चली रहा था, हमें आदत चलती रहती है।